हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम वन को देखते हैं जो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती हैं, पर अपने सामने एक ओल्ड मैन को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। उसके सामने युआनचंग के ग्रैंडपा बैठे होते हैं जिन्होंने झूठ बोल दिया कि वही युआनचंग है। ये सुनकर तो वन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता और वो सोचती है कि उसका टेस्ट इतना बैड कब से हो गया कि वो एक ग्रैंडपा को डेट कर रही थी। दूसरी तरफ युआनचंग अपनी कंपनी से बाहर आता है और असिस्टेंट ने उसे बताया कि ग्रैंडपा गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गए हैं। युआनचंग ने बुरी बात नहीं सुनी और जल्दी से गुस्से से वहां से चला गया, क्योंकि उसे लगता है कि जरूर कोई लड़की उनके ग्रैंडपा को धोखा देने की कोशिश कर रही है। और असिस्टेंट पीछे से आवाज देता रह गया कि ग्रैंडपा अपनी नहीं बल्कि युआनचंग की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गए हैं। उधर ग्रैंडपा ने वन से कहा कि भले ही वो ओल्ड हैं पर वो रिच हैं और उसे एक चेक ऑफर करते हैं, पर वन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भले ही वो रिच हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि वन उनको डेट करना स्टार्ट कर दे। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी और ग्रैंडपा ये सोचकर खुश हो गए कि वन एक अच्छी लड़की है और युआनचंग का टेस्ट काफी अच्छा है। वन वहां से जाने लगी तो ग्रैंडपा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि असल में वो युआनचंग के ग्रैंडफादर हैं, पर वन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और वो गुस्से से कहते हैं कि अगर वो उसे 50 मिलियन की ऑफर करेंगे तब भी वो उनको डेट नहीं करेगी। तभी युआनचंग वहां पर आ गया और वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। उसे लगा कि वन सच में ग्रैंडपा के साथ स्कैम कर रही है और उसे 50 मिलियन चाहिए। वो जाकर वन के इंसल्ट करने लगा। इस बात पर वन को भी गुस्सा आ गया, लेकिन तभी उसका पाँव स्लिप हो गया और वो गिरने लगी तो युआनचंग उसे बचा लेता है और वन पर इल्जाम लगाने लगा कि वो ग्रैंडपा के साथ साथ उसको भी सेड्यूस करना चाहती है। और ये सुनते ही वन ने गुस्से से युआनचंग को थप्पड़ मार दिया और उसकी इंसल्ट करके वहां से चली गई। युआनचंग गुस्से में खड़ा रह गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ग्रैंडपा भी वहां से भाग चुके थे। ग्रैंडपा अपनी कार में आकर बैठ गए और जब ड्राइवर ने पूछा कि क्या उसे युआनचंग को इस बारे में बता देना चाहिए कि वो उसी की गर्लफ्रेंड थी, तो ग्रैंडपा ने जल्दी से कहा कि बिल्कुल भी नहीं। अगर युआनचंग को पता चला कि उन्होंने उसकी ऑनलाइन डेटिंग खराब की है तो वो ग्रैंडपा को कभी भी बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन उनके पास सब कुछ ठीक करने का एक तरीका है। फिर ग्रैंडपा ने कंपनी में कॉल की और उन्हें बताया कि उन्हें G11 नाम की लड़की को हर हाल में हायर करना होगा। दूसरी तरफ G11 गुस्से में वापस जा रही होती है और उसने दिल में सोचा कि वो दोबारा कभी भी उन पागलों की फैमिली से नहीं मिलेगी। तभी उसे वो ग्रुप से कॉल आ गई और बताया गया कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उधर असिस्टेंट ने युआनचंग को जब बताया कि ग्रैंडपा G11 नाम की लड़की को हायर करना चाहते हैं तो वो सोचने लगा कि ग्रैंडपा ने कभी भी किसी को फेवर नहीं किया, इसलिए वो वन का इंटरव्यू खुद लेना चाहता था ताकि देख सके कि आखिर वो लड़की कौन है। साथ ही साथ वो अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को भी मैसेज कर रहा होता है जो उसे काफी टाइम से इग्नोर कर रही थी। थोड़ी देर में वन वहां पर आकर लिफ्ट में एंटर हो जाती है। उसे जैसे ही वो मैसेजेस रिसीव हुए तो वो रिप्लाई करती है कि वो दोबारा उस ओल्ड मैन से नहीं मिलना चाहती। उसकी नजर जैसे ही सामने से आते युआनचंग पर पड़ी तो वो जल्दी से छुप जाती है। युआनचंग भी जाकर दूसरी लिफ्ट में एंटर हो गया और उसने वन को कॉल की और उसे पूछने लगा कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। कुछ टाइम पहले उसका अकाउंट हैक हो गया था और उसके बाद सुनकर वन को एहसास हुआ कि एक्चुअल में वो किसी ओल्ड मैन को डेट नहीं कर रही बल्कि आचंग का अकाउंट हैक होने की वजह से उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो आचंग को सब कुछ बताने लगती है, पर तभी उनकी कॉल कट हो गई। असिस्टेंट ने युआनचंग से पूछा कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे वो इतने टाइम से ऑनलाइन डेट कर रहा है, तो युआनचंग को फ्लैशबैक याद आया जब वो इंजर्ड हो गया था और तब च्याओवन नहीं आकर उसकी जान बचाई थी। जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तो नर्स बताती है कि जो लड़की उसे वहां पर लेकर आई उसी ने फीस पे कर दी है और उसके लिए एक लेटर भी छोड़ा है। युआनचंग ने जब वो लेटर उठाकर रीड किया तो उसे पता चलता है कि वन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसने समझा कि शायद युआनचंग अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये हालत कुछ गुंडों ने की थी। वन ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया था और कहा था कि अगर उसे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो वन से कॉन्टैक्ट करे। इसके बाद युआनचंग ने वन को वी चैट पर ऐड कर लिया। फ्लैशबैक एंड हो गया और युआनचंग असिस्टेंट को बताता है कि वी चैट पर ऐड होने के बाद उन्होंने बात करना स्टार्ट कर दी और तब से वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब वो सिर्फ उसे लड़की से शादी करना चाहता है। उधर वन इंटरव्यू के लिए पहुंची जहां पर और भी बहुत सारी लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई होती हैं, पर सामने बैठी हुई जांग ने उन सबसे कहा कि वो लोग वहां से चली जाएं क्योंकि उनको हायर नहीं किया जाएगा। वो इतने अच्छे से रेडी होकर वहां पर आई हैं, क्या वो प्रेसिडेंट को सेड्यूस करना चाहती हैं? ये सुनकर वन को गुस्सा आ गया क्योंकि वो किसी के लुक्स की वजह से उन्हें जज नहीं कर सकती थी। वैसे भी उसने खुद बहुत ज्यादा मेकअप कर रखा था। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो भी प्रेसिडेंट को लाइक करती है?
वन वन की बात सुनकर जियांग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे वहाँ से निकालना चाहती थी, पर तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ गया। उसको देखकर जियांग जल्दी से एक्सप्लेन करती है कि वन वन वहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो उसे निकालना चाहती है। पर असिस्टेंट ने वन वन की प्रोफाइल चेक की और फिर वो वन वन को इंटरव्यू के लिए बुला लेता है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि युआनचंग आज खुद इंटरव्यू ले रहा है। उसने इसकी रीजन पूछी तो असिस्टेंट ने गुस्सा किया कि क्या युआनचंग को अपने सारे काम उसे बताकर करने होंगे। जियांग चुप हो गई और वन वन असिस्टेंट के साथ इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही ऑफिस में एंटर हुई और युआनचंग ने पीछे मुड़कर देखा तो एक दूसरे को देखकर वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। वन वन डर गई और दिल में सोचा कि उसे नहीं पता था जिस इंसान को उसने थप्पड़ मारा है वो उसका बॉस होगा। वन वन को वहाँ पर देखकर युआनचंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसे लगता है कि वो सिर्फ ग्रैंडपा के पैसे चाहती है, इसीलिए उनको धोखा देने की कोशिश कर रही है। और वन वन को बताने लगा कि वो ग्रैंडपा को तो पागल बना सकती है पर युआनचंग को नहीं। वन वन ने युआनचंग को बताना चाहा कि वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर तभी पाँव स्लिप होने की वजह से वो युआनचंग के ऊपर ही गिर जाती है। तभी जियांग वहाँ पर आई और ये सब देखकर शॉक रह गई। युआनचंग ने उसे वहाँ से भेज दिया और वन वन को जल्दी से पीछे हटाया। उसे लगता है कि वन वन ने ये सब जानबूझकर किया है। उसकी बातें सुनकर वन वन को गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि सुबह जो कुछ भी हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर युआनचंग उसकी कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहता था। तो वन वन ने भी गुस्से में कहा कि हाँ, वो उसके ग्रैंडमा को डेट कर रही है, बहुत जल्द वो उसकी ग्रैंडमा बन जाएगी और वेट करेगी कि वो उसे टी सर्व करे। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और युआनचंग ने असिस्टेंट से कहा कि वो उसे पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दे। असिस्टेंट ने युआनचंग को काम डाउन किया और उसे कहता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ग्रैंडपा को ये जानकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, क्यों ना वो वन वन को हायर कर ले और फिर उसे हर वक्त काम में बिजी रखे। इस तरह वो ग्रैंडपा से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी और युआनचंग को भी उसकी बात ठीक लगती है। वन वन बाहर गई तो जियांग उसे बताती है कि उसे कभी भी हायर नहीं किया जाएगा, क्योंकि युआनचंग को ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद जो शॉर्टकट यूज करें। वन वन वहाँ बैठी सब लड़कियों को बताने लगी कि अगर उन्हें लगता है कि वो प्रेसिडेंट को लाइक करती हैं और उसके साथ फ्लर्ट कर पाएंगे तो उनको गलत लगता है, क्योंकि युआनचंग को मैन पसंद है। ये सुनते ही सब लोग शॉक हो गए। तभी युआनचंग भी वहाँ पर आ गया और वन वन की बात पर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वन वन जल्दी से युआनचंग की तरफ मुड़ी और एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर युआनचंग उसे ये बताकर वहाँ से चला गया कि उसे हायर कर लिया गया है। वन वन ये सुनकर खुश हो गई, जबकि जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वन वन अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। वो युआनचंग के लिए कॉफी लेकर गई, जो वन वन से ही अपने मैसेजेस पर बात कर रहा था और पूछ रहा था कि उसने फिर से युआनचंग को इग्नोर करना क्यों स्टार्ट कर दिया। वन वन को वहाँ पर देखकर वो अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड यानी वन वन को ही बताने लगा कि आज वो एक ऐसी लड़की से मिला जो बहुत ही ज्यादा स्केरी है, बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा जेंटल है। सामने खड़ी वन वन को बार बार किसी के मैसेजेस आ रहे होते हैं, पर वो युआनचंग के सामने रिप्लाई नहीं कर सकती थी। युआनचंग ने उसकी लाई हुई कॉफी को ट्राई किया और वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग थी। वन वन ने बताया कि वहाँ आने से पहले उसने युआनचंग के बारे में सारी रिसर्च कर ली थी। युआनचंग ने सोचा कि एटलीस्ट वो किसी काम की तो है। वो फिर से वन वन के साथ मैसेजेस पर बात करना स्टार्ट कर देता है। इस बार वन वन ने अपने मैसेजेस का रिप्लाई देने का सोचा। उसने जैसे ही फोन ऑन किया और रिप्लाई देने ही वाली होती है, तभी युआनचंग ने उसका फोन छीन लिया और उस पर गुस्सा करने लगा कि वर्किंग आवर्स में एम्प्लॉयज अपने फोन यूज नहीं कर सकते। वन वन ने अपोलोजाइज किया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा और फिर जल्दी से अपना फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। वो ऑफिस से बाहर आई और उसे युआनचंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जियांग उसके सामने आ गई और कहा कि वो मिस्टर वन के ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट फाइल ले आए जो मीटिंग के लिए जरूरी है। वन वन ओके बोलकर वहाँ से चली गई और जियांग को फ्लैशबैक याद आया। थोड़ी देर पहले वो मिस्टर वन के ऑफिस में थी और उसने मिस्टर वन से कहा कि युआनचंग की न्यू सेक्रेटरी बिल्कुल वैसे ही है जैसी लड़कियां उसे पसंद हैं। ये सुनकर मिस्टर वन खुश हो गया और जियांग से पूछा कि बदले में उसे क्या मिलेगा। तो जियांग ने बताया कि वो उसके एम्बेसलमेंट को छुपाने में उसकी मदद करेगी और मिस्टर वन उसके साथ डील कर लेता है। वन वन जैसे ही मिस्टर वन के ऑफिस में एंटर हुई तो मिस्टर वन ने उसे हरास करने की कोशिश की और वन वन को गुस्सा आ गया। थोड़ी देर में जियांग युआनचंग और बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ वहाँ पर आ जाती है। उसने बताया कि वन वन मिस्टर वन के ऑफिस में एंटर हुई और अभी तक वापस नहीं आई है, इसीलिए उसे लगा कि जरूर कुछ गलत हो गया होगा। ये सुनते ही युआनचंग ने जल्दी से डोर ओपन करने का कहा। तभी वन वन बाहर आ जाती है। उसके सारे बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। युआनचंग ने अंदर जाना चाहा, पर वन वन ने उनको रोकने की कोशिश की और कहा कि अच्छा होगा अगर वो अंदर ना जाएं। पर युआनचंग और जियांग ने उन पर गुस्सा किया तो वो साइड पर हो जाती है। वो लोग जैसे ही अंदर एंटर हुए तो ये देखकर शॉक रह गए कि मिस्टर वन की हालत बहुत ही बुरी थी। वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। वन वन ने उनकी बहुत अच्छे से धुलाई की थी। सबको सामने देखकर मिस्टर वन जल्दी से वन वन की कंप्लेंट करने लगे।
वन वन ने बताने की कोशिश की कि मिस्टर वन ने ही पहले उसे हरास किया था और गुस्से से फिर से मिस्टर वन को मारना स्टार्ट कर दिया। जियांग ये देखकर युआनचंग से कहती है कि वन वन बहुत ही ज्यादा डेंजरस लड़की है, उसने तो सबके सामने ही मिस्टर वन को मारना स्टार्ट कर दिया। युआनचंग ने वन वन पर गुस्सा किया और उसे मिस्टर वन से अपोलोजाइज करने को कहता है। वन वन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसकी कोई गलती नहीं, मिस्टर वन ने ही उसको हरास करने की कोशिश की, पर युआनचंग ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और कहा कि उसी की गलती है, इसीलिए उसे मिस्टर वन से माफी मांगनी चाहिए। वन वन के लिए ये जॉब इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वो मिस्टर वन से अपोलोजाइज कर लेती है और फिर गुस्से से वहाँ से चली गई। युआनचंग अपने ऑफिस में वापस आया तो असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर वन ने बहुत सारी और एम्प्लॉयज को भी हरास करने की कोशिश की है और उसे लगता है कि इस बार उसने वन वन के साथ ठीक नहीं किया। युआनचंग बताता है कि उसे अच्छे से पता है, लेकिन अगर अभी वह सबके सामने इस बारे में इन्वेस्टिगेट करता तो वो एम्बेजलमेंट के केस को इन्वेस्टिगेट ना कर पाते। उन्हें रियल क्रिमिनल को सामने लाना है, इसीलिए उसे ऐसा करना पड़ा। और जहाँ तक रही बात वन वन की, तो उसे वैसे भी पैसे पसंद हैं, तो वो उसे कुछ पैसे कंपनसेशन के लिए सेंड कर देगा। उसने असिस्टेंट से वन वन की WeChat ID मांगी और उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखकर दिल में सोचता है कि वो प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल भी अच्छी नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड की प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर वो वन वन को कुछ पैसे सेंड कर देता है। उधर वन वन गुस्से में अपने घर पहुंची और तभी उसे आचंक की कॉल आने लगी और वो जल्दी से अटेंड करके बगैर कुछ सोचे बोलना स्टार्ट कर देती है। उसने बताया कि आज ऑफिस में क्या हुआ और अपने बॉस की कंप्लेंट करने लगी। दूसरी तरफ युआनचंग को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया और वो वन वन पर गुस्सा करता है कि एक तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है और दूसरा वो उसी की बुराई कर रही है। वन वन ने जल्दी से चेक किया तो उसे एहसास हुआ कि वो अपनी पब्लिक आईडी पर्सनल आईडी से चेंज करना भूल ही गई थी और इस वक्त वो अपने बॉस से बात कर रही है। वह युआनचंग की प्रोफाइल उसके आचंक से बहुत ज्यादा मैच करती थी। फिर उसने जल्दी से अपोलोजाइज किया और कॉल करने की वजह पूछी तो युआनचंग उसे कहता है कि अगर वो किसी फीमेल फ्रेंड से मिलना चाहे तो उसे कैसा गिफ्ट लेना होगा। वन वन भी एक लड़की है और उसे एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उसके पास आना होगा। वन वन ने बताया कि अभी बहुत देर हो गई है, तो युआनचंग कहता है कि फिर वो कल ले आए और ये बोलकर उसने कॉल बंद कर दी। वन वन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तभी उसे याद आता है कि उसने पूरा दिन अपने आचंक से बात ही नहीं की और जल्दी से वो अपनी पर्सनल आईडी से आचंक को मैसेज करती है और उसे बताया कि आज वो सारा दिन बहुत बिजी थी, इसीलिए मैसेज नहीं कर पाई। दूसरी तरफ युआनचंग बताता है कि वो उसे मिलना चाहता है, उसे डर है कि कहीं वो उसे हमेशा के लिए खो ना दे और उसने वन वन को लोकेशन सेंड की। ये देखकर वन वन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि वो उसी रेस्टोरेंट की लोकेशन थी जहाँ पर युआनचंग ने उसे गिफ्ट लाने को कहा था। उसने जल्दी से कंफर्म किया और दिल में सोचा कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड उसका बॉस ही तो नहीं है और फिर इमेजिन करने लगी, पर युआनचंग का फेस सामने आते ही वो बहुत ज्यादा डर जाती है और दिल में सोचा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे युआनचंग अपनी गर्लफ्रेंड के आने का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर में वन वन वहाँ पर गिफ्ट लेकर आ गई और युआनचंग वो गिफ्ट देखते ही कहता है कि वन वन की चॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं। वन वन को इस बात पर गुस्सा आ गया, पर वो युआनचंग के सामने गुस्सा नहीं दिखा सकती थी, इसलिए उसने बहुत ही काम होकर कहा कि फिर वो उस गिफ्ट को चेंज कर देगी। पर युआनचंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसके फ्रेंड कुछ देर में वहाँ पर आती ही होगी। वन वन वहाँ से जाने लगी तभी उसे आचंक का मैसेज रिसीव हुआ जो बताता है कि वो टेबल 6 पर बैठा है। ये सुनते ही वन वन ने जैसे ही टेबल नंबर देखा तो वो जल्दी से खुश होकर युआनचंग के सामने वाली सीट पर बैठ गई। ये देखकर युआनचंग को गुस्सा आ गया और वो वन वन से पूछता है कि क्या गिफ्ट लाने के बाद उसे ट्रीट भी चाहिए। वन वन ने जल्दी से बताया कि ऐसी बात नहीं है, उसके फ्रेंड ने भी उसे वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है और वही टेबल बुक किया है। युआनचंग को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और वो जल्दी से वहाँ पर मैनेजर को बुलाकर कंप्लेंट करता है कि वो एक ही टेबल 2 लोगों को कैसे दे सकते हैं। मैनेजर ने वन वन पर गुस्सा किया कि वो VIP टेबल है जो युआनचंग ने बुक की है और वो किसी और को कभी नहीं दे सकते और वन वन को वहाँ से निकाल दिया। वन वन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की कि उसका फ्रेंड उससे वहाँ पर मिलने वाला है, पर उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और युआनचंग फिर से अपने गर्लफ्रेंड का वेट करने लगा और मैसेज करके पूछता है कि वो अभी तक वहाँ आई क्यों नहीं। साथ ही गिफ्ट की पिक्चर लेकर सेंड की और बताया कि ये गिफ्ट उसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए सेलेक्ट किया है। वन वन जब वापस जा रही होती है, उसे जैसे ही वो पिक्चर रिसीव हुई तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि ये तो वही गिफ्ट था जो थोड़ी देर पहले उसने अपने बॉस को दिया था। उसे सारे कोइंसिडेंसेस के फ्लैशबैक याद आने लगे और वो दिल में सोचती है कि क्या सच में उसका बॉस ही उसका बॉयफ्रेंड है। वो बहुत ज्यादा डरने लगी और तभी आचंक को कॉल करती है। युआनचंग ने कॉल अटेंड की और पूछा कि क्या वो वहाँ पर आ गई है, वो उसे पिक करने के लिए बाहर आ जाएगा, पर वन वन ने जल्दी से मना कर दिया और आचंक से कहा कि वो अपना हैंड वेव करे। ये सुनकर युआनचंग जल्दी से अपना हाथ ऊपर करता है और वन वन और भी ज्यादा शॉक हो गई और डरने लगी कि असल में उसका बॉयफ्रेंड उसका बॉस ही है। युआनचंग की नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी और वह चलता हुआ उसके पास आ जाता है। जैसे ही वो वन वन के पास पहुंचा तो वन वन की सांस बंद हो गई, पर वो उसके पास से गुजरकर उसके पीछे खड़ी एक लड़की के पास चला जाता है। वन वन को लगा कि एक्चुअल में
वो लड़की ही युआनचंग की गर्लफ्रेंड होगी। और वन वन बेवजह ही डर गई, पर वो डॉक्टर चंग थी जो ग्रैंडपा को ट्रीट कर रही होती है। युआनचंग ने उसे वहाँ आने की वजह पूछी तो डॉक्टर चंग उसे बताती है कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। यह सुनकर युआनचंग बहुत ज्यादा परेशान हो गया और कॉल करके वन वन को बताता है कि उसे एक जरूरी काम से वहाँ से जाना पड़ रहा है, इसलिए वो फिर कभी मिलेंगे। ये सुनकर वन वन भी खुश हो गई कि उसका बॉयफ्रेंड उसका बॉस नहीं है। युआनचंग डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल पहुंचा और कुछ देर बाद डॉक्टर उसे बताती है कि ग्रैंडपा अब खतरे से बाहर है और कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर वहां से चली गई तो थोड़ी देर में ग्रैंडपा को होश आ गया। वो युआनचंग को आवाज देते हैं और बटलर बताने लगा कि बेहोशी की हालत में भी वो युआनचंग को ही याद कर रहे थे। ये सुनकर युआनचंग और भी ज्यादा परेशान हो गया। पर जब ग्रैंडपा ने उसे पूछा कि वन वन कैसे है, क्या उसने वन वन को बुली किया, तो ये सुनकर युआनचंग को गुस्सा आ गया कि वो अभी भी वन वन के बारे में ही सोच रहे हैं। वो रूम से बाहर आ जाता है और असिस्टेंट से कहा कि अब वो वन वन को ग्रैंडपा के पास नहीं रहने दे सकते, उसे वन वन को वहाँ से भेजना होगा। ग्रैंडपा ने ये सुन लिया और बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वो जल्दी से बेड से उठने की कोशिश करते हैं ताकि युआनचंग को रोक सकें, पर बटलर ने ग्रैंडपा को रोक दिया। ग्रैंडपा कहते हैं कि उन्हें हर हाल में वहाँ से जाना होगा, वरना युआनचंग सच में वन वन को कंपनी से निकाल देगा। बटलर ने उन्हें बताया कि अगर वो हॉस्पिटल से बाहर गए तो युआनचंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो कभी भी उसे बाहर नहीं जाने देंगे। तभी एक वर्कर वहाँ पर आ गया और ग्रैंडपा के माइंड में एक आइडिया आता है। वो वर्कर का ड्रेस पहनकर वहाँ से जाने लगे और बटलर से कहा कि इस तरह कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाएगा और युआनचंग को पता भी नहीं चलेगा कि वो उसके कंपनी गए थे। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए और बटलर ने सोचा कि कहीं ग्रैंडपा को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो जल्दी से जियांग को कॉल करके बता देते हैं कि चेयरमैन कंपनी आ रहे हैं। दूसरी तरफ जियांग चेयरमैन के आने का वेट कर रही होती है और उसने सोचा कि वो फर्स्ट टाइम चेयरमैन से मिलने वाली है। अगर वो उनके सामने अपना अच्छा इमेज बना ले तो मिसेस वू बनने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। थोड़ी देर में ग्रैंडपा वू वहाँ पर पहुंचे और जैसे ही एलिवेटर में एंटर होने लगे तो जियांग जल्दी से उनके पास गई और उन्हें एक वर्कर समझा और उन पर गुस्सा करने लगी कि ये एलिवेटर एक इम्पोर्टेंट गेस्ट के लिए है, इसलिए वो वहाँ पर एंटर नहीं हो सकती। तभी वहाँ पर वन वन आ जाती है जिसने ग्रैंडपा वू को सपोर्ट किया और ये देखकर ग्रैंडपा खुश हो गए कि उनके भेष बदलने के बाद वन वन भी उन्हें नहीं पहचान पाई। वन वन ने ग्रैंडपा वू के लिए आवाज उठानी चाहिए पर जियांग ने बताया कि उस लिफ्ट में कोई भी एंटर नहीं हो सकता क्योंकि वो इम्पोर्टेंट गेस्ट के लिए है। वन वन दूसरी लिफ्ट की तरफ जाने लगी पर जियांग उससे बदला लेना चाहते थे, इसलिए कहा कि वो दूसरी लिफ्ट से भी नहीं जा सकते। ये सुनते ही वन वन को गुस्सा आ जाता है, पर ग्रैंडपा ने सोचा कि वो वहाँ पर ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकते वरना युआनचंग को पता चल जाएगा कि वो हॉस्पिटल से चले गए हैं। इसलिए वन वन से कहा कि कोई बात नहीं, वो स्टेयर से ही चले जाएंगे। वन वन ग्रैंडपा के साथ स्टेयर से जाने लगी और ग्रैंडपा को अच्छा लगता है कि उनके ग्रैंडसन की चॉइस बहुत अच्छी है। उनके जाने के बाद वहाँ पर एक ओल्ड मैन मिस्टर यू आ जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी ड्रेसिंग कर रखी थी और सामने खड़े गार्ड को बताने लगी कि वो वहाँ पर वर्क के लिए आए हैं। पर इससे पहले कि उनकी बात कंप्लीट होती जियांग जल्दी से उनके पास गई। उसे लगा कि वो ग्रैंडपा फू हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट से उन्हें ग्रीट करती है और गार्ड पर गुस्सा करने लगी कि क्या उसे पता भी है वो कौन है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उन्हें वहाँ रोकने की। मिस्टर यू सोचने लगे कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है क्योंकि वहाँ पर उनके ग्रैंडसन ने उनके लिए जॉब अरेंज की थी। उन्हें लगता है कि वो उसके ग्रैंडसन की ही गर्लफ्रेंड है। वो जल्दी से जियांग के साथ वहाँ से जाने लगे और खुश होकर सोचते हैं कि उन्हें ये तो पता था कि उनके ग्रैंडसन की एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो फू ग्रुप की एग्जीक्यूटिव होगी इस बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने जियांग को डॉटर इन लॉ कहकर बुलाया और जियांग खुश हो गई कि वो ग्रैंडपा को अच्छी लगी है, इसका मतलब है कि बहुत जल्द वो युआनचंग से शादी कर पाएगी। जियांग मिस्टर यू को एलिवेटर से लेकर जाती है जबकि ग्रैंडपा वो स्टेयर्स से पहुँचे और वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। वन उनके लिए पानी लेने चली गई। दूसरी तरफ जियांग मिस्टर यू को टी सर्व कर रही होती है। मिस्टर यू बहुत ज्यादा खुश हो गए पर थोड़ी देर बाद उन्होंने क्लीनिंग करने का सोचा पर जियांग ने रोक दिया और कहा कि ये उनका काम नहीं है। मिस्टर यू बहुत ज्यादा हैरान रह गए। तभी ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं। जियांग ने ग्रैंडपा से कहा कि वो वहाँ पर क्लीनिंग करे और ग्रैंडपा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर में वन भी वहाँ पर आ गई और वो जियांग पर गुस्सा करती है कि ग्रैंडपा को वो ऐसे ऑर्डर कैसे दे सकती है। जियांग ने वन से कहा कि फिर वो भी वहाँ पर क्लीनिंग करे क्योंकि थोड़ी देर में वहाँ पर मीटिंग होने वाली है और वो युआनचंग की सेक्रेटरी है तो ये उसी की जॉब है। यह सुनकर वन को उसकी बात माननी ही पड़ी। वो ग्रैंडपा के साथ वहाँ पर क्लीनिंग करती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर यू जियांग से पूछते हैं कि वो सब तो वर्क कर रहे हैं लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए, कहीं वो उनको फायर तो नहीं कर देगी। लेकिन जियांग जल्दी से बोली कि वो उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और कोई भी उनको वहाँ से नहीं निकाल सकता। मिस्टर यू को उसकी बात समझ नहीं आई कि वो किस बारे में बात कर रही है क्योंकि वो तो वहाँ पर क्लीनर की जॉब के लिए आए थे। तभी जियांग को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है। उसने बताया कि अभी वो एक इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ है इसलिए अभी नहीं आ सकती, पर मिस्टर यू कहते हैं कि वो जाकर अपना काम करें और वो खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेंगे। जियांग ये सुनकर वहाँ से चली गई।
जिसके बाद मिस्टर यू खुश हो गए कि उनका ग्रैंडसन सच में बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। फिर उन्होंने वन वन को हरास करने की कोशिश की। ये देखकर वन वन को गुस्सा आ गया। ग्रैंडपा पू ने ये देखकर मिस्टर यू पर गुस्सा किया और वन वन को प्रोटेक्ट करते हैं। पर मिस्टर यू कहने लगे कि क्या अभी उन्होंने उस लड़की को देखा, वो उनके ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। अगर वो दोनों उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे तो हो सकता है कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ उन दोनों का प्रमोशन कर दे। तभी उनकी नजर एक और लड़की पर पड़ी और मिस्टर यू जल्दी से वहां से चले गए। वन वन गुस्से से सोचती है कि सब मैन ऐसे ही होते हैं, पर ग्रैंडपा फू ने कहा कि सब मैन ऐसे नहीं होते, जैसे कि उनका सीईओ वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। और वन वन को तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। थोड़ी देर में शोर सुनकर वन वन बाहर आई और एक लड़की बहुत ज्यादा रो रही होती है। वन वन को पता चला कि जब वो वॉशरूम गई तो किसी मैन ने उसकी पिक्चर्स बनाने की कोशिश की। ये सुनकर वन वन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि उनके ऑफिस में ऐसा कौन कर सकता है। तब तक जांग भी वहाँ पर आ जाती है और उन्होंने मिस्टर फू पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वन वन सबको बताती है कि मिस्टर फू उसके साथ थे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। पर जांग को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है तो उन्होंने ग्रैंडपा को पकड़ लिया और जांग जल्दी से ग्रैंडपा फू का फोन चेक करने लगी, पर उसे फोन में कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ युआनचंग एक डिनर के लिए गया होता है। तब ये सिस्टर ने उसे आकर बताया कि ग्रैंडपा हॉस्पिटल से भाग गए हैं। वो उसकी कंपनी गए हैं और कुछ लोग उन्हें बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर युआनचंग को गुस्सा आ गया कि किसमें इतनी हिम्मत है जो उसके ग्रैंडपा को बुली करे, और वो जल्दी से कंपनी के लिए निकल जाता है। उधर जांग ने ग्रैंडपा फू पर फिर से इल्जाम लगाया कि अगर उनके फोन में पिक्चर्स नहीं है इसका मतलब उन्होंने डिलीट कर दी होंगी। वन वन ने ग्रैंडपा को डिफेंड किया, पर जांग हर हाल में ग्रैंडपा को पनिश करना चाहती थी और वो कहती है कि अगर ये सब उन्होंने नहीं किया तो उनके अलावा और कौन कर सकता है, क्योंकि वही वहाँ पर क्लीनर है। पर तभी उसकी नजर सामने खड़े मिस्टर यू पर पड़ी जो छिपकर ये सब देख रहे थे और वो दिल में सोचती है कि क्या ये सब मिस्टर यू ने किया होगा। पर वो मिस्टर यू को ग्रैंडपा फू समझ रही थी, इसलिए खुद से कहने लगी कि चाहे जो भी हो उसे ये सारा इल्जाम क्लीनर पर ही डालना होगा। और जब उसने ग्रैंडपा फू को गार्ड्स के हवाले करना चाहा तो वन वन कहती है कि वो सिक्योरिटी फुटेजेस चेक कर सकते हैं और उन्हें पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। ये सुनते ही मिस्टर यू भागते हुए जियांग के पास गए और उसे कहने लगे कि जियांग को उनकी जान बचानी होगी। जियांग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि ये सब सच में मिस्टर यू ने ही किया है और वो सोचती है कि चाहे जो भी हो वो चेयरमैन पर इल्जाम लगने नहीं दे सकती। और उसने झूठ बोल दिया कि कैमरा देखने की रिक्वेस्ट सिर्फ मैनेजर से ऊपर के पोजीशन का एम्प्लॉय ही कर सकता है। ये सुनकर ग्रैंडपा फू कहते हैं कि उसने अभी कहा कि सिर्फ मैनेजर और उससे ऊपर के पोजीशन के एम्प्लॉय ही सिक्योरिटी कैमरास चेक कर सकते हैं, तो वहाँ के सबसे बड़े शेयर होल्डर होने के नाते वो सिक्योरिटी कैमरास चेक करने की डिमांड कर रहे हैं। ये सुनते ही सब लोग शॉक हो गए, पर जांग उनका मजाक उड़ाने लगी क्योंकि उसे ग्रैंडपा फू की बात पर यकीन नहीं आया था। वो एक क्लीनर होकर सबसे बड़े शेयर होल्डर होने की बात कैसे कर सकते हैं। उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो क्लीनर को पकड़कर उसे अच्छा सबक सिखाएं। ये सुनते ही वन वन जल्दी से ग्रैंडपा फू को प्रोटेक्ट करती है। ग्रैंडपा फू को भी गुस्सा आ गया कि जियांग अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही थी और वो जल्दी से युआनचंग को कॉल करके वहाँ पर आने का कहते हैं। थोड़ी देर में युआनचंग वहाँ पर पहुँच गया और उन सबको रोककर पूछने लगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उसको देखते ही जियांग जल्दी से युआनचंग के पास चली गई, उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताया और कहती है कि ये क्लीनर उसके ग्रैंडपा पर सारा इल्जाम डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो अभी इसको सबक सिखा देगी। पर युआनचंग को वहाँ पर देखकर ग्रैंडपा फू कहते हैं कि अगर युआनचंग वहाँ पर आ गया है तो इसका मतलब अब वो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। युआनचंग अप्रूव करने लगा, पर जियांग जल्दी से कहती है कि सबकी कोई जरूरत नहीं, उन्हें बस वो इल्जाम उस क्लीनर पर डालना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो उसी के ग्रैंडपा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ग्रैंडपा को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। युआनचंग ने कहा कि जियांग सच में बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय है। फिर उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उन्हें पता चलता है कि वो सब सच में मिस्टर यू ने ही किया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए और जियांग जल्दी से बोली कि उन्होंने बस कुछ पिक्चर्स ही तो बनाई हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर इतना ही गलत लग रहा है तो वो उस लड़की को कुछ कंपनसेशन दे देंगे। ये सुनकर बनबन को गुस्सा आ गया कि अगर मिस्टर यू एक इम्पोर्टेंट पर्सन है इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसे चाहे लड़कियों को हरास कर सकते हैं। ग्रैंडपा को ये देखकर अच्छा लगा कि वनवन इतनी ज्यादा ब्रेव है। युआनचंग जल्दी से ग्रैंडपा के पास गया और कहा कि अगर वो वनवन के लिए अपना अफेक्शन शो करना चाहते हैं तो कहीं और करें, अभी वो कंपनी में है, उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। सब लोग ये देखकर शॉक रह गए कि जिसको वो क्लीनर समझ रहे थे वो युआनचंग के ग्रैंडफादर हैं। जियांग भी बहुत ज्यादा शॉक हो गई और मिस्टर यू से पूछने लगी कि अगर ग्रैंडपा फू सामने खड़े हैं तो फिर वो कौन है। तो मिस्टर यू ने उसे बताया कि वही न्यू क्लीनर है। ये सुनकर जियांग बहुत ज्यादा शॉक हो गई। जब मिस्टर यू ने उसे ग्रैंड डॉटर इन लॉ बुलाया तो जियांग जल्दी से कहती है कि वो उन्हें नहीं जानती और ना ही उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। मिस्टर यू को वहाँ से निकाल दिया गया।
और ग्रैंडपा युआनचंग पर गुस्सा करने लगे कि उसने अपने ऑफिस में किस तरह के एम्प्लॉयज रखे हैं। जांग ने जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर ग्रैंडपा ने उसे पनिशमेंट दी और कहा कि अगर उसे क्लीनर इतने ही बुरे लगते हैं तो अब से उसकी पोजीशन उसे छीन ली जाएगी और अब से वो वहाँ पर क्लीनिंग की जॉब करेगी। ये सुनकर जांग वहीं पर गिर गई और ग्रैंडपा युआनचंग के साथ ऑफिस में चले जाते हैं। युआनचंग ने उनसे वहाँ आने की रीजन पूछी तो ग्रैंडपा को याद आया कि वो इम्पोर्टेंट काम तो भूल ही गए और वह युआनचंग से कहने लगे कि वो किसी भी हाल में वनवन को वहाँ से नहीं निकालेगा। युआनचंग को समझ नहीं आई कि वनवन ने उन पर ऐसा कौन सा जादू किया है जो वो उसका इतना साथ दे रहे हैं और उसके लिए पागल हुए जा रहे हैं। ग्रैंडपा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और उन्होंने बताया कि वो वनवन की शादी युआनचंग से करना चाहते हैं। युआनचंग ने ये सुनकर कहा कि ये तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि वो ऑलरेडी चाओवन को लाइक करता है। ये सुनकर ग्रैंडपा ने दिल में सोचा कि शायद अभी तक उसे रियलाइज नहीं हुआ कि चाओवन ही वनवन है, लेकिन अभी उन दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं, तो ग्रैंडपा उसे नहीं बता सकते। उन्हें कुछ टाइम और वेट करना चाहिए। युआनचंग ने प्रॉमिस कर लिया कि वो वनवन को नहीं निकालेगा और ग्रैंडपा ने कहा कि वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता और वहाँ से चले गए। युआनचंग सोचने लगा कि वनवन जैसे भी हो आज उसने ग्रैंडपा को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए वो कुछ दिन और उसे अपने ऑफिस में रहने देगा। अगले सीन में वनवन अपना वर्क कर रही होती है और जांग साथ में क्लीनिंग कर रही थी। तभी उसकी नजर वनवन पर पड़ी जो आचंग से बात कर रही होती है और वो चीखने लगी कि ऑफिस रोमांस अलाउ नहीं है और वनवन अपने ही बॉस को डेट कर रही है। ये सुनकर बाकी सभी शॉक हो गए और वनवन जल्दी से उसके हाथ से अपना फोन वापस ले लेती है और उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड की आईडी बस युआनचंग से मैच होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो युआनचंग को डेट कर रही है, वैसे भी वो युआनचंग जैसे मूडी पर्सन में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं हो सकती। तभी युआनचंग वहां पर आ गया और ये बात सुन लेता है। उसे वनवन पर गुस्सा आ गया और वनवन सोचती है कि जब भी वो उसकी बुराई करती है तो वो हमेशा कैसे सुन लेता है। युआनचंग ने वनवन को अपने ऑफिस में आने का कहा और वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद जांग ने जल्दी से उसका फोन चेक करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि युआनचंग की आईडी उसके लिए कस्टम मेड थी और किसी और के पास वैसी आईडी होना इम्पॉसिबल था। उसे पता चला कि वनवन सच में युआनचंग को ही डेट कर रही है, लेकिन मैसेजेस रीड करने के बाद उसे समझ आ गया कि वो अभी तक एक दूसरे की आइडेंटिटीज के बारे में नहीं जानते और उसने सोचा कि युआनचंग को पता लगने से पहले उसे वनवन को वहां से निकालना होगा। वनवन युआनचंग के ऑफिस में पहुंची तो युआनचंग उसे बहुत सारी फाइल्स देता है और उसे कहा कि आधे घंटे में उसे सारी फाइल्स सॉर्ट आउट करनी होंगी और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो उसे जॉब छोड़कर जाना होगा। वनवन को ये सुनकर गुस्सा आया और वो वहां से चली गई और उसके जाने के बाद असिस्टेंट युआनचंग से पूछने लगा कि उसने तो ग्रैंडपा से कुछ दिन पहले प्रॉमिस किया था कि वो वनवन को जॉब से नहीं निकालेगा। युआनचंग कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो खुद से वनवन को नहीं निकालेगा, लेकिन अगर वो खुद ही जॉब छोड़कर चली जाए तो इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता। असिस्टेंट उसकी बात समझ जाता है। आधा घंटा खत्म होने में 3 सेकंड रह गए तो युआनचंग असिस्टेंट से कहता है कि वो एचआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दे, पर तभी वनवन वहां पर आ गई। उसने टाइम पर वो काम खत्म कर लिया था। युआनचंग ये देखकर हैरान हुआ और जानबूझकर वनवन से कहता है कि बिजनेस में हर सेकंड काउंट होता है और वो कुछ सेकंड लेट हो गई है, इसलिए उसे एक और फाइल का बंडल दे दिया जो उसे सॉर्ट आउट करना था। वनवन समझ गई कि वो जानबूझकर उसे तंग करने की कोशिश कर रहा है और वो गुस्से से कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि उसे युआनचंग की बुराई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर युआनचंग बदला लेना चाहता है तो डायरेक्टली उसे बात करे। इस तरह के मीन्स यूज करके उसे ऑफिस से निकालने की कोशिश करना बेकार है। उस जैसा सीईओ कभी भी नहीं समझ पाएगा कि ये जॉब उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ये बोलकर वो वहां से चली गई और युआनचंग को एहसास होने लगा कि शायद उसने गलती कर दी है। उधर मिस्टर वन सबको एक फाइल दिखाते हुए बोल रहा होता है कि मिस्टर वैंग के साथ मीटिंग के लिए जाना है। वो उनके सबसे बड़े क्लाइंट हैं। उनमें से कौन जाने वाला है? सब एम्प्लॉयज चुप होकर बैठ गयी क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि मिस्टर वैंग का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर कोई भी फीमेल एम्प्लॉय वहां गई तो वो जरूर उसे हरास करेंगे, इसलिए वो सब जाने से मना कर देती हैं। तभी वनवन वहां पर आई और जांग ने मिस्टर वन को इशारा किया तो वो समझ गए और जल्दी से वनवन के पास जाकर कहा कि उसे मिस्टर वैंग से मीटिंग के लिए जाना होगा। वनवन ने बताया कि युआनचंग ने उसे काम असाइन किया है, वो बगैर कंप्लीट किए नहीं जा सकती। अगर उसे जाना है तो पहले युआनचंग को इन्फॉर्म करना होगा, पर मिस्टर वन ने जल्दी से कहा कि उसे अभी जाना होगा। मिस्टर वैंग ऑलरेडी उसका वेट कर रहे हैं और वो उनके सबसे बड़े क्लाइंट है। अगर उसने उनका ऑफेंड कर दिया तो इस कंपनी में उसकी कोई जगह नहीं होगी। ये सुनकर वनवन वो फाइल लेकर मिस्टर वैंग से मीटिंग के लिए चली जाती है और तभी जांग ने मिस्टर वैंग को एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर वैंग बहुत खुश होकर अपने फ्रेंड्स के साथ वनवन के आने का वेट कर रहे होते हैं, पर उनके फ्रेंड्स ने याद दिलाया कि वो ग्रुप अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करता है और वो कभी भी फीमेल एम्प्लॉय को हरास नहीं होने देगा। पर मिस्टर वैंग ने बताया कि इस बार उससे उनकी कंपनी से ही नोटिस मिला है और उन्होंने वनवन की पिक्चर भी सेंड की है।
शायद वो खुद ही मिस्टर वैंग के लिए उस लड़की को भेज रहे हैं। उन्होंने एक वाइन में ड्रग्स भी ऐड कर दिए थे और ये सब सुनकर उनके दोस्त भी खुश हो गए। थोड़ी देर बाद वन वन मीटिंग के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। मिस्टर वैंग ने उसे ड्रिंक करने का कहा और वन वन ने रिफ्यूज करने की कोशिश की, पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि वो उनके सबसे बड़े क्लाइंट हैं। अगर वन वन ड्रिंक नहीं करना चाहती तो वो उनके साथ वर्क नहीं करेंगे। ये सुनकर वन वन को ड्रिंक करनी ही पड़ी। दूसरी तरफ युआनचंग को वन वन की बात याद आई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो गिल्टी फील करने लगा और वन वन को अपने ऑफिस में बुलाता है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आया और युआनचंग बगैर देखे ही अपोलोजाइज कर लेता है, पर असिस्टेंट ने बताया कि वन वन ऑफिस में नहीं है। उसे मिस्टर वन ने मिस्टर वैंग के साथ मीटिंग के लिए भेजा है। ये सुनते ही युआनचंग शॉक हो गया और गुस्से से बोला कि उनकी कंपनी का रूल है कि मिस्टर वैंग के पास कोई भी फीमेल एम्प्लॉय मीटिंग के लिए नहीं जाएगी। सब अच्छे से जानते हैं कि मिस्टर वैंग का कैरेक्टर कैसा है, फिर उन्होंने वन वन को क्यों भेजा। ये बोलकर वो जल्दी से वन वन को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वन वन ने कॉल अटेंड नहीं की, तो वो वन वन को पिक करने के लिए क्लब चला गया। दूसरी तरफ वाइन पीने के बाद वन वन अनकंफर्टेबल फील करने लगी। मिस्टर वैंग खुश होकर सोचते हैं कि वो थोड़ी देर में वन वन को होटल ले जाएंगे और वहाँ पर एंजॉय करेंगे। पर जैसे ही वो वन वन के पास गए तो वन वन ने उन्हें धक्का दे दिया और वाइन की बोतल उठाकर उनके सर पर मार देती है। ये देखकर मिस्टर वैंग को भी गुस्सा आ गया और वो सोचते हैं कि फिर उन्हें होटल जाने की कोई जरूरत नहीं और यहीं पर वन वन को सबक सिखाएंगे। ये बोलते ही वो वन वन के पास जाने लगे और वन वन उनको रोकने की कोशिश करती है, पर मिस्टर वैंग ने बताया कि उसके कंपनी ओनर्स ने ही उसे मिस्टर वैंग के हवाले किया है। वन वन को याद आया कि युआनचंग काफी टाइम से उसके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और उसे लगता है कि ये भी युआनचंग का प्लान है ताकि वो जॉब छोड़ दे। वो गुस्से से कहती है कि युआनचंग एक मॉन्स्टर है। युआनचंग जो उसे बचाने के लिए आ रहा था उसने ये बात सुन ली और उसे गुस्सा आ जाता है। उसने असिस्टेंट से कहा कि वन वन को हेल्प की जरूरत नहीं, वो अकेली ही बहुत डेंजरस है और वहाँ से जाने लगा। पर तभी उसे वन वन के चीखने की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प के लिए किसी को बुला रही होती है। तो वो जल्दी से वन वन को बचाने के लिए चला गया। उसने मिस्टर वैंग को धक्का दे दिया और मिस्टर वैंग उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। वन वन ड्रग के इफेक्ट की वजह से युआनचंग को अपना बॉयफ्रेंड समझने लगी और उसे किस कर देती है। ये देखकर बाकी सभी शॉक हो गए। मिस्टर वैंग जल्दी से अपोलोजाइज करते हुए बैक करते हैं कि वो नहीं जानते थे कि वन वन उसकी वाइफ है, वरना वो ऐसा कभी ना करते। पर युआनचंग ने उनको अथॉरिटीज के हवाले करने का ऑर्डर दे दिया और गार्ड्स उन सबको लेकर वहां से चले जाते हैं। और युआनचंग ने वन वन को हॉस्पिटल ले जाने का सोचा, पर असिस्टेंट ने उसे बताया कि हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं होगा और फिर उसने युआनचंग को एक रूम का कार्ड दे दिया। युआनचंग वन वन को उस रूम में ले आया और वन वन बार बार उसे किस करने की कोशिश कर रही होती है। युआनचंग ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी। तो युआनचंग ने कहा कि बाद में वो रिग्रेट ना करे और फिर वन वन को उठाकर वो वॉशरूम में ले गया और उसे बाथ टब में फेंक देता है। फिर वो वहां से जाने लगा, पर वन वन ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जिसकी वजह से युआनचंग भी बाथ टब में गिर जाता है। वन वन ने फिर से उसे किस करने की कोशिश की, पर युआनचंग ने उसका फेस पानी में डाल दिया ताकि वो अच्छे से होश में आ जाए। फिर वो वॉशरूम से बाहर आ गया और खुद को काम डाउन करने की कोशिश करता है। वन वन भी होश में आ चुकी थी और अब बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई तो युआनचंग जल्दी से अपना फेस कवर कर लेता है और वन वन ने बताया कि उसके सारे कपड़े भीग गए हैं और टॉवल के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। तो युआनचंग ने असिस्टेंट को कॉल की और ड्रेस लाने का कहा, जिसके बाद वो वन वन पर गुस्सा करने लगा क्योंकि वो बिल्कुल भी केयरफुल नहीं थी, जिसकी वजह से उसे किसी ने ड्रग दे दिए और उसे पता भी नहीं चला। वन वन उस पर गुस्सा करने लगी कि युआनचंग ने उसके साथ ऐसा किया और उसने अभी तक कंप्लेन भी नहीं की है। ये सुनते ही युआनचंग शॉक रह गया कि वन वन उसे ऐसा पर्सन समझती है। वन वन ने कहा कि वो भी तो अलग नहीं, वो भी तो वन वन के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता और युआनचंग ने इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने का सोचा। फिर वो वन वन को उसके घर पर ड्रॉप करता है और वन वन से कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो उसे एक्सप्लेनेशन जरूर देगा। वो वहाँ से चला गया और वन वन खुश हो जाती है और बार बार वो युआनचंग के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी तरफ युआनचंग भी वन वन के बारे में ही सोच रहा होता है और स्माइल कर रहा था। असिस्टेंट ने बताया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, इस सब के पीछे जियांग का हाथ था। ये सुनकर युआनचंग को गुस्सा आया और वो असिस्टेंट को कहता है कि वो सबको बता दे, कल वो एक अनाउंसमेंट करने वाला है। और असिस्टेंट ने युआनचंग को बताया कि वो काफी बदल गया है, पहले वो वन वन के लिए ऐसे स्टैंड नहीं लेता था। दूसरी तरफ जब जियांग को पता चला कि मिस्टर वैंग फेल हो गए हैं और युआनचंग को पता चल गया कि सबके पीछे उसका हाथ है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो हार नहीं मानना चाहती थी। उसे याद आया कि वन वन और युआनचंग अभी तक नहीं जानते कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। साथ ही उसे याद आया कि उसने दो एम्प्लॉयज को बात करते हुए सुना था कि जियांग वन वन की तरह दिखती है और उनकी वॉइस भी काफी मैच करती थी। ये याद आते ही उसने जल्दी से किसी को कॉल की और वन वन का अकाउंट हैक करने का कहा। दूसरी तरफ वन वन अभी भी युआनचंग के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे याद आया कि उसने आज सारा दिन आचंग से बात ही नहीं की, तो वो जल्दी से अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करके आचंग को कॉल करती है। दूसरी तरफ युआनचंग को जैसे ही वन वन की कॉल आई तो वो बात करने लगा
वो भी चावन के बारे में भूल ही गया था। वन वन उसे पूछने लगी कि अगर उन दोनों में से कोई एक चीट करे तो क्या उनका रिलेशनशिप कंटिन्यू हो सकता है। ये सुनते ही युआंचंग डर गया कि कहीं उसे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। इससे पहले कि वो और कोई बात कर पाता, उन दोनों की कॉल बंद हो जाती है और वन वन को पता चला कि किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया। नेक्स्ट डे वो कंपनी गई और अपने अकाउंट के बारे में इन्फो ले रही होती है और उसे बताया गया कि उसका अकाउंट रिकवर होने में 3 दिन लगेंगे। फिर वो कॉल बंद करके वहां से जाने लगी तो एक एम्प्लॉय भागते हुए उसके पास आई और कहा कि सबको पता चल गया है जो कुछ भी जांग ने उसके साथ किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जांग ऐसा भी कर सकती है, पर आज भी जांग बहुत ज्यादा काम थी, जबकि उसे पता था कि आज उसे पनिशमेंट मिलने वाली है। जांग बहुत मजे से अपने लिए कॉफी डाल रही होती है। वो उनके पास से गुजरने लगी तो वन वन के साथ खड़ी एम्प्लॉय उस पर गुस्सा करने की कोशिश करती है, पर जांग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। उसने वन वन से कहा कि कल तो वो बच गई लेकिन आज वो नहीं बच पाएगी और उसका कहना था कि उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये बोलकर वो वहां से चली गई और एम्प्लॉय कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी, कहीं युआंचंग ने अपना माइंड चेंज तो नहीं कर लिया। वन वन को याद आया कि युआंचंग ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे आंसर देगा और वो बहुत यकीन के साथ कहती है कि युआंचंग ऐसा कभी नहीं कर सकता, उसे युआंचंग पर ट्रस्ट है। युआंचंग अपने ऑफिस में होता है, तभी असिस्टेंट ने बताया कि वो सब कुछ रेडी कर चुका है। लेकिन क्या सच में वो जियांग को ऑफिस से निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी काफी पुरानी एम्प्लॉय है। पर युआंचंग ने कहा कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने होंगे। जियांग ये सब सुन लेती है और गुस्से से सोचा कि अगर वो इतना ही रूथलेस है तो फिर वन वन की जगह लेने पर वो लोग उसे ब्लेम ना करें। ये बोलकर उसने वन वन का अकाउंट ओपन किया और युआंचंग को मैसेज कर दिया कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही है। वन वन का मैसेज देखकर युआंचंग बहुत ज्यादा खुश हो गया। तभी जियांग कॉफी लेकर वहां पर आ गई, पर युआंचंग ने कहा कि अब वो उसका बॉस नहीं है, इसलिए उसे ये सब करने की जरूरत नहीं। और फिर वो वन वन को रिप्लाई देने लगा। जियांग के मोबाइल पर मैसेज रिसीव हुआ और वो जल्दी से अपोलोजाइज करके बताती है कि उसका आचंग उसे मैसेज कर रहा है। ये सुनकर युआंचंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया। उसने जल्दी से जियांग का मोबाइल चेक किया तो उसे पता चला कि वो सच में चावन के अकाउंट से ही मैसेज कर रही थी। उसने जियांग से कंफर्म किया कि क्या सच में वही चावन है, तो वो जल्दी से बताने लगी कि ये उसका पर्सनल अकाउंट है जिसमें वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करती है। युआंचंग ने उसे बताया कि वही आचंग है, तो ये सुनकर जियांग हैरान होने की एक्टिंग करती है और उसने जल्दी से युआंचंग को हक करना चाहा। युआंचंग ने फिर से उसे कंफर्म किया और बताया कि उसे झूठ बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, पर बचने के लिए जियांग के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो पहले ही युआंचंग और बनवन के सारे मैसेजेस रीड कर चुकी थी। इसलिए युआंचंग को प्रूफ करने के लिए वो सारी बातें बताती है जो सिर्फ वनवन को पता थी। पर युआंचंग को अभी भी यकीन नहीं आया, क्योंकि जिस चावन को वो जानता था वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी। जब उसने जियांग से क्वेश्चन किया तो वो जल्दी से झूठ बोल देती है कि मिस्टर वैंग कुछ दिन पहले कंपनी आए थे और उन्होंने उसे हरास करने की कोशिश की थी। जब उसने मिस्टर वैंग को रिजेक्ट कर दिया तो मिस्टर वैंग उसे बदला लेना चाहते थे और उन्होंने ही जियांग को ये सब करने के लिए फोर्स किया। और अगर युआंचंग को इस बात पर यकीन नहीं तो वो अभी जाकर रिजाइन दे देगी। वो वहाँ से जाने लगी, पर युआंचंग ने उसे रोक दिया और कहा कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं, वो उसे उसके पोजीशन वापस देना चाहता था। ये सुनकर वो खुश हो गई और युआंचंग को हक कर लिया। तभी सारे एम्प्लॉयज वहाँ पर आ जाते हैं और ये देखकर सब लोग शॉक रह गए। फनवर बहुत ज्यादा हर्ट होती है। युआंचंग ने कहा कि उन्होंने अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लिया है, जो कुछ भी हुआ उसमें जियांग की कोई गलती नहीं थी और आज के बाद अगर किसी ने उसके बारे में रूमर्स फैलाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उसने जियांग की डायरेक्टर की पोजीशन भी उसे वापस कर दी थी। जियांग ने कहा कि उसे भूख लगी है तो युआंचंग उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया, जबकि वनवन वहीं खड़ी रह गई। एक एम्प्लॉय ने वनवन से कहा कि जियांग बहुत ही ज्यादा चालाक है, अब वो युआंचंग को डेट कर रही है तो वनवन के लिए और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। पर वनवन ने कहा कि उसे जियांग से डर नहीं लगता और दिल में सोचने लगी कि युआंचंग को किसी और लड़की के साथ देखकर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। अगले सीन में जियांग युआंचंग के ऑफिस से बाहर आई और उसे देखकर बहुत सारी लड़कियां उसके और युआंचंग के रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप करती हैं। वनवन कॉफी लेकर युआंचंग के ऑफिस में जाने लगी, पर जियांग ने उसे रोक लिया और कॉफी टेस्ट करने के बाद वनवन पर गुस्सा करती है कि उसने बिल्कुल भी अच्छी कॉफी नहीं बनाई और उसे सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया। वनवन ने कहा कि इसके लिए उन्हें सीईओ का अप्रूवल लेना होगा, पर जियांग ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि वो युआंचंग की फ्यूचर वाइफ है, इसलिए वनवन उसका ऑफेंड नहीं कर सकती। वनवन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। युआंचंग ये सब देख रहा था। असिस्टेंट ने युआंचंग को बताया कि जियांग ऑफिस में अपने और युआंचंग के रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रही है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि युआंचंग आखिर उसे एक्सपोज क्यों नहीं कर देता। युआंचंग ने कहा कि जियांग के पास चावन का अकाउंट है, इसका मतलब है कि वो रियल चावन को जानती है। अगर उन्होंने कुछ भी किया तो वो उसको हर्ट भी कर सकती है,
इसलिए उसे अच्छे से इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। और असिस्टेंट से पूछा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, तो असिस्टेंट ने बताया कि उस पर्सन के बारे में पूरी तरह से पता नहीं चला, लेकिन वो जरूर उनकी कंपनी में से ही कोई है। अगले सीन में एक एम्प्लॉय जांग को एक पेंटिंग दिखाती है और बताया कि वो उनकी तरफ से मिस्टर चाओ की बर्थडे के लिए गिफ्ट है। जांग ने ये सुनकर उस पेंटिंग पर कट लगा दिया और वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि मिस्टर चाओ उनके मेजर क्लाइंट थे। जांग ने उसे उस पेंटिंग को हाथ लगाने से मना कर दिया और कहा कि वो मिस्टर चाओ के बर्थडे पार्टी पर वन वन के हाथ ये गिफ्ट भेजे, और अगर कुछ भी होगा तो सारा इल्जाम वन वन पर लग जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने तो उस पेंटिंग को खोल कर भी नहीं देखा। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं। युआनचंग जांग के साथ उस पार्टी को अटेंड करता है। उसने मिस्टर चाओ के गिफ्ट के बारे में पूछा तो वो कहती है कि वो लाना भूल गई थी और उसने एक एम्प्लॉय को लाने का बोला है। थोड़ी देर में वन वन वहाँ पर आ गई तो युआनचंग समझ जाता है कि जांग जरूर कुछ गलत करने वाली है। जांग ने जानबूझकर सबकी अटेंशन अपनी तरफ की और कहा कि युआनचंग का गिफ्ट आ गया है, उन सबको साथ में मिलकर देखना चाहिए। युआनचंग समझ गया कि ये सब जांग की चाल है। वो रोकना चाहता था पर बहुत देर हो गई। सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे और वो उस पेंटिंग को ओपन करके देखने लगी, पर जैसे ही उस पर कट नजर आया तो जांग ने वन वन पर इल्जाम लगा दिया और सब लोग उस पर गुस्सा करने लगे, क्योंकि उसने मिस्टर चाओ का बर्थडे गिफ्ट खराब कर दिया था। मिस्टर चाओ ने उसे पनिश करने के लिए इंडस्ट्री से बैन करना चाहा, जबकि वन वन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की कि ये सब उसने नहीं किया। जांग अच्छा बनने की एक्टिंग करती है और वन वन से कहा कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले और मिस्टर चाओ उसे माफ कर देंगे। वन वन को बस थोड़ा बहुत कंपनसेशन देना होगा। युआनचंग ने भी वन वन से अपनी गलती एक्सेप्ट करने का कहा, क्योंकि इसी तरह से वो वन वन को प्रोटेक्ट कर सकता था, पर वन वन ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उसकी कोई गलती थी ही नहीं और वो खुद को इनोसेंट प्रूव करना चाहती थी। मिस्टर चाओ ने जब ये देखा तो वो वन वन को पनिश करने का सोचते हैं, पर युआनचंग ने कहा कि अपनी एम्प्लॉय को वो खुद पनिशमेंट देगा और वन वन से कहता है कि उसे ग्रुप से निकाल दिया गया है और वो वहाँ से वापस चली जाए। ये सुनकर जांग जल्दी से बोले कि ये पनिशमेंट बहुत छोटी है, तो युआनचंग गुस्से से कहता है कि वो कब से उसके लिए डिसीजन लेने लगी। ये सुनकर वो जल्दी से चुप हो गई और वन वन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। युआनचंग ने असिस्टेंट को इशारा किया तो वो भी वन वन के पीछे चला गया। वन वन बहुत ही ज्यादा सैड थी। असिस्टेंट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि युआनचंग ने ये सब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया। उस पार्टी में सब लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, अगर उनमें से कोई एक्शन लेता तो वो इतनी आसानी से नहीं बच सकती थी। वन वन कहती है कि उसे अच्छे से पता है और वो अपनी इनोसेंस खुद प्रूव करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर वन वन ने अच्छे से उस पेंटिंग को चेक किया और कुछ रियलाइज होने के बाद वो किसी को कॉल करती है और उसने बताया कि वो फिंगरप्रिंट्स चेक करवाना चाहती है। तो उसी तरफ हम युआनचंग को देखते हैं जो जांग के साथ डिनर के लिए आया था। जांग कहने लगी कि जब से वो मिले हैं वो एक बार भी डिनर के लिए नहीं आ पाए थे। युआनचंग ने बहाना बनाया कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो कंपनी में बहुत ज्यादा बिजी था, पर वहाँ पर बैठकर उसे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही होती है। जांग ने उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की और एक्टिंग करती है कि ड्रिंक करने की वजह से उसे चक्कर आ गए। थोड़ी देर पहले ही उसने युआनचंग के ड्रिंक में ड्रग्स ऐड कर दिए थे और वो हर हाल में मिसेस वू बनना चाहती थी। युआनचंग ने कहा कि जिस वन वन को वो जानता है उसका अल्कोहल टॉलरेंस तो बहुत अच्छा है। उसने तो कहा था कि वो एक टाइम में वाइन के 100 ग्लास भी पी सकती है। उसके बाद सुनकर जांग ने जल्दी से बहाना बना दिया और वो युआनचंग को भी वाइन पिलाना चाहती थी। उधर वन वन वेट्रेस के ड्रेस में मास्क पहनकर वहाँ पर आ जाती है। वो डिशेस सर्व करने लगी और बहाने से जांग का ग्लास वहाँ से लेकर जाना चाहती थी ताकि फिंगरप्रिंट्स ले सके। जांग उस पर गुस्सा करती है कि वो इतनी ज्यादा देर क्यों लगा रही है। वन वन ने बहाने से उस पर वाइन फेंक दी तो जांग को और ज्यादा गुस्सा आ गया, पर युआनचंग ने कहा कि उसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं और वो वॉशरूम में जाकर अपना ड्रेस क्लीन कर ले। पर वो जान गया था कि वो वेट्रेस और कोई नहीं बल्कि वन वन है, पर उसे समझ नहीं आई कि वो करना क्या चाहती है, इसलिए उसने बहाने से जांग को वहाँ से भेज दिया और वन वन का मास्क उतारकर वहाँ आने की रीजन पूछने लगा। वन वन ने कहा कि युआनचंग ने तो उसे जॉब से निकाल दिया था, इसलिए उसने वहाँ पर जॉब स्टार्ट कर दी, पर युआनचंग को अच्छे से पता था कि बात कुछ और है, इसलिए वो उसके हाथ से ग्लास ले लेता है। वन वन अपना एविडेंस जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो युआनचंग से कहती है कि उसे अच्छे से पता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर वन वन भी तो बस अपनी इनोसेंस प्रूफ करना चाहती है और चाहती है कि वो उसके रास्ते में ना आए। उसे अभी भी किचन में कुछ काम है और ये बोलकर वो ग्लास लेकर जल्दी से वहाँ से चली गई और युआनचंग ने स्माइल करते हुए सोचा कि वो सच में बिल्कुल चावन की तरह है। थोड़ी देर बाद जांग वापस आ गई और वो बहाने से असिस्टेंट को वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वो युआनचंग के पास आई और वाइन पीने के लिए इंसिस्ट करने लगी। युआनचंग वो वाइन पी ही लेता है, पर इसके बाद उसे चक्कर आने लगी। उसने असिस्टेंट को आवाज दी, पर जांग ने बताया कि असिस्टेंट वहाँ पर नहीं है, उसने फोन भी बंद कर दिए हैं और आज कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। युआनचंग समझ गया कि ऐसे वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसलिए उसने बहाना बनाया कि उन्हें कोई होटल का रूम बुक करना चाहिए और वो अपना कोट उठाने का कहता है। जांग जैसे ही उसका कोट उठाने के लिए गई तो युआनचंग वहाँ से भाग गया।
उसे याद था कि वन वन अभी भी वहाँ पर है और वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वन वन को मैनेजर ने प्रपोज करने की कोशिश की, पर वन वन ने उसे बताया कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर मैनेजर जल्दी से वहाँ से भाग गया। वन वन की कलीग कहने लगी कि देखने में वो बिल्कुल भी 2 बच्चों की मां नहीं लगती। उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी यंग है और उसे कोई भी मैन मिल सकता है। वन वन अभी रिव्यूज कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर युआन चंग आ गया, जिसने आते ही वन वन को हग कर लिया। वो वन वन से हेल्प मांगता है, पर वन वन ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की और कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी होटल में है, वो अभी उसे जांग के पास ले जाएगी। पर युआन चंग ने जल्दी से मना कर दिया और वन वन से कहा कि पहले उसने वन वन की हेल्प की थी, तो अब वन वन को भी उसकी हेल्प करनी होगी। वन वन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो युआन चंग को अपने घर ले आती है। वो युआन चंग की पिक्चर बनाने लगी ताकि बाद में उसे तंग कर सके, पर तभी युआन चंग ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो उसे किस करने की कोशिश करता है, पर वन वन ने बताया कि वो किसी और को लाइक करती है। युआन चंग ने कहा कि वो वन वन की तरह नहीं और खुद पर कंट्रोल कर सकता है, और फिर उठकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ जांग सब एम्प्लॉयज पर गुस्सा कर रही होती है कि युआन चंग उनके होटल से अचानक से गायब कैसे हो सकता है। एक एम्प्लॉय ने आकर बताया कि उसको वन वन अपने साथ ले गई। ये सुनकर जांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो सोचती है कि उसे वन वन को रास्ते से हटाना ही होगा। नेक्स्ट डे वन वन उठी और जैसे ही अपने रूम से बाहर आई तो ये देखकर शॉक रह गई कि युआन चंग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया था और वो बहुत ही अच्छे से उसे बात कर रहा होता है। वन वन को लगा कि उसने शायद फिर से कोई गलती कर दी और वो उसे बदला लेना चाहता है। तभी उसे डॉक्टर की कॉल आई और उसने बताया कि फिंगरप्रिंट के रिजल्ट आ चुके हैं, वो अभी आकर वहाँ से ले सकती है। ये सुनकर वन वन वहाँ से चली गई। असिस्टेंट वहाँ पर आया और युआन चंग से कहता है जब उसे पता चल गया है कि वन वन ही चाओ-वन है, तो वो उसे बता क्यों नहीं देता कि वही उसका आचंक है। युआन चंग ने कहा कि उसने पहले वन वन को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था, अगर उसने अभी बता दिया तो हो सकता है कि वो उससे नफरत करे। दूसरी तरफ वन वन डॉक्टर की बताई हुई जगह पर पहुंची, पर वो एक वेयर हाउस लग रहा था, इसलिए वो हैरान हो जाती है। उधर जैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुंची जिसको चांग ने किडनैप कर रखा था, तो वो समझ गई कि ये सब एक ट्रैप है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। चांग और उसके गार्ड्स वन वन के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। भागते हुए वन वन काफी दूर आ जाती है, पर पांव स्लिप होने की वजह से वो गिर गई। तब तक चांग और उसके गार्ड्स भी उसके पीछे ही पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अब वो और नहीं भाग सकती। वन वन चांग से पूछने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो चांग इस तरह से हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी है। चांग ने कहा कि वन वन की एग्जिस्टेंस ही एक क्राइम है। फिर वो उन गुंडों से कहती है कि वो वन वन के साथ जो चाहे कर सकते हैं, पर याद रहे कि काम खत्म होने के बाद वन वन का नामो निशान भी नजर नहीं आना चाहिए। वो ओके बोलकर वन वन की तरफ बढ़े और वन वन बहुत ज्यादा डर जाती है, पर तभी युआन चंग वहाँ पर पहुँच गया। उसको देखकर जांग बहुत ज्यादा डर गई। उसके गार्ड्स ने उन गुंडों को पकड़ लिया। युआन चंग भागता हुआ वन वन के पास गया और उसे हग करके कहता है कि अब डरने की जरूरत नहीं, वो वहाँ पर आ गया है। वन वन ने भी रोते हुए उसे हग कर लिया। जांग ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर युआन चंग ने उसे बताया कि उसे पहले ही जांग पर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उसने जांग के मोबाइल में ट्रैकर लगा दिया था। और वो जांग को बताता है कि उसे पहले से पता था कि जांग की आइडेंटिटी फेक है। वो सिर्फ एक अकाउंट दिखाकर युआन चंग को पागल बनाना चाहती थी। क्या वो खुद स्टूपिड है या फिर युआन चंग को समझती है? ये सुनकर जांग शॉक हो गई कि उसे स्टार्ट से ये सब पता था। युआन चंग ने फिर से वन वन को हक कर लिया, पर जांग फिर भी हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उसने पास पड़ा हुआ डंडा उठा लिया और जाकर युआन चंग के सर में मार देती है। वन वन ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। गार्ड ने आगे बढ़कर जांग को पकड़ लिया और युआन चंग वन वन से कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, और इसके साथ ही वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर वन वन बहुत ज्यादा रोने लगी। वो युआन चंग को हॉस्पिटल ले आई और डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। वन वन भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर असिस्टेंट ने वन वन को बाहर ही रोक दिया और कहता है कि वो असिस्टेंट है, इसीलिए उसे युआन चंग के साथ जाना चाहिए। वो ऑपरेशन रूम के अंदर चला गया और वन वन वहीं पर रुककर प्रे करने लगी। असिस्टेंट जैसे ही युआन चंग के पास पहुंचा तो वो जल्दी से उठकर बैठ गया और असिस्टेंट से पूछने लगा कि क्या वन वन उसकी केयर कर रही थी। असिस्टेंट ने बताया कि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है। युआन चंग ये सुनकर खुश हो गया और असिस्टेंट पूछने लगा कि उसने वन वन को तो बचा लिया, पर ये सब एक्टिंग क्यों कर रहा है। युआन चंग ने बताया कि उसे डर है अगर वो वन वन को अपनी आइडेंटिटी बताएगा तो पहले उसके हार्श बिहेवियर की वजह से वन वन उसे माफ नहीं करेगी, इसीलिए पहले वो टेस्ट करना चाहता है कि क्या सच में वन वन उसकी केयर करती है। अगले सीन में युआन चंग को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ जाते हैं। वन वन ग्रैंडपा से अपोलोजाइज करती है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ, और उसने कहा कि वो कोई भी कंपनसेशन देने के लिए रेडी है। ग्रैंडपा ने कहा कि उनकी फू फैमिली ऐसी नहीं है, लेकिन अगर वन वन फिर भी कुछ करना चाहती है तो उसको युआन चंग के ठीक होने तक उसका ख्याल रखना होगा। वन वन जल्दी से मान गई। फिर ग्रैंडपा ने वन वन से कहा कि युआन चंग की मेडिसिन का टाइम हो गया है तो वो जाकर पानी ले आए। वन वन वहाँ से चली गई तो ग्रैंडपा युआन चंग से कहते हैं कि अब उसे उठ जाना चाहिए। युआन चंग हैरान हुआ कि ग्रैंडपा को उसकी एक्टिंग के बारे में कैसे पता चला।
ग्रैंडपा कहते हैं कि जब वो छोटा था तो ग्रैंडपा उसे ट्रेन करने के लिए इसे भी पूरी तरह से मारा करते थे। इतनी छोटी सी चोट तो उसके लिए कुछ भी नहीं। युआनचंग भी नाराज होते हुए बोला कि अगर ग्रैंडपा ने उसका अकाउंट हैक करके वनवन और युआनचंग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ना की होती तो उसे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सुनकर ग्रैंडपा जल्दी से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद जब वनवन वापस आई तो युआनचंग को होश में देखकर वो खुश हो जाती है और जल्दी से बोली कि क्या इसका मतलब यह है कि वो ठीक हो गया। वह युआनचंग जल्दी से एक्टिंग करने लगा कि उसके सर में दर्द हो रहा है और वनवन जल्दी से उसके पास बैठ गई। युआनचंग के डिस्चार्ज होने के बाद वनवन उसको उसके घर ले आती है। युआनचंग उसको हग करके चल रहा होता है। तभी असिस्टेंट ने कहा कि युआनचंग की टांगे नहीं टूटी, बस उसके सर पर चोट लगी है। ये सुनकर वनवन भी नर्वस हो गई और जल्दी से बोली कि फिर वो उसके लिए पोरिस ले आएगी और वहाँ से भाग जाती है। युआनचंग को असिस्टेंट पर गुस्सा आया और उसने असिस्टेंट का मंथली बोनस कट करना चाहा, पर असिस्टेंट जल्दी से बोला कि उसने वनवन को बताया है कि उस घर में कोई भी खाली रूम नहीं है, इसलिए युआनचंग का अच्छे से ख्याल रखने के लिए उसे युआनचंग के रूम में ही रहना होगा। ये सुनते ही युआनचंग खुश हो गया और असिस्टेंट की पे डबल कर दी। वनवन पोरिस लेकर वापस आ रही होती है, तभी उसे एक कॉल आई और बताया गया कि उसका अकाउंट जो हैक हो गया था वो रिकवर कर लिया गया है। ये सुनते ही वनवन को याद आया कि वो आचंग के बारे में तो भूल ही गई थी। वापस युआनचंग के रूम की तरफ जाने लगी और उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद से युआनचंग से प्यार हो गया है। उसने आचंग को मैसेज किया कि वो उसे मिलना चाहती है। फिर वो पोरिस लेकर युआनचंग के पास चली गई। युआनचंग ने जैसे ही वो मैसेज देखा तो वो दिल में सोचता है कि जब वनवन को पता चलेगा कि वही आचंग है तो क्या वो खुश होगी या फिर डिसअपॉइंट। नेक्स्ट डे वनवन आचंग का वेट कर रही होती है, तभी युआनचंग वहाँ पर आ गया। उसको देखकर वनवन बहुत ज्यादा नर्वस हो गई। युआनचंग ने बताया कि वो अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया है। ये सुनकर वनवन बोली कि इसका मतलब वो ऑलरेडी किसी का बॉयफ्रेंड है और उसे देखकर लग रहा है कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है। ये सोचने के बाद उसने युआनचंग से कहा कि फिर वो किसी और टेबल पर चली जाएगी और टेबल नंबर 7 पर चली गई और आचंग को मैसेज कर दिया। युआनचंग भी उसके पीछे ही आ गया। जब वनवन ने पूछा कि वो उसके पीछे क्यों आया है तो युआनचंग ने बताया कि उसके गर्लफ्रेंड ने भी टेबल नंबर चेंज कर लिया और टेबल 7 पर आ गई। ये सुनकर वनवन बोली कि फिर वो वापस चली जाएगी। वो जैसे ही जाने लगी तो युआनचंग ने रोक लिया और पूछा कि वो इतनी पागल क्यों है। पता नहीं युआनचंग ने उसमें क्या देखा। फिर वो अपना अकाउंट खोलकर वनवन को दिखाता है और उसे बताया कि वही उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और बहाने से वहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट ने आकर युआनचंग से कहा कि उसे सैड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग वैसे भी रिस्की होती है। युआनचंग ने उसे कहा कि वो एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट को हायर करे। एक्सपर्ट ने युआनचंग को बताया कि अगर उसे किसी लड़की को खुश करना है तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स बाय करने होंगे। अगर वो गुस्से में हो तो और भी ज्यादा गिफ्ट बाय करे, एंड पर उसे बस उसके लिए अच्छी चीजें बाय करनी होंगी। अगले सीन में वनवन शॉपिंग कर रही होती है, तभी युआनचंग वहाँ पर आ गया और उसने वो सारे कपड़े बाय कर लिए जो वनवन ने टच किए थे। वनवन ने शॉक होकर पूछा कि क्या वो पागल हो गया है और सामने वाले स्टोर पर जाना चाहा, पर युआनचंग ने उसके लिए उस स्टोर के कपड़े भी बाय करने का ऑर्डर दे दिया और फिर वो सारे फ्लोर के कपड़े उसके लिए बाय कर लेता है। वनवन उसे बचकर भागना चाहती थी, पर वो जहाँ से भी गुजरती युआनचंग उसके लिए सब कुछ बाय कर लेता। वनवन रेस्टरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग गई और तभी अपने सीनियर से मिलती है। उसके सीनियर ने वनवन को अपनी शॉप पर इनवाइट किया और उसे हरास करने की कोशिश की। वो कहता है कि अगर वनवन उसके साथ नाइट स्पेंड करे तो वो उसे उसके पसंद की ज्वेलरी दिला सकता है। ये सुनकर वनवन को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड था फिर भी ऐसी बातें कर रहा था। वनवन ने वहाँ से जाने की कोशिश की, पर सीनियर उसे फोर्सफुली रोकने की कोशिश करता है। तभी युआनचंग वहाँ पर आ गया, जिसने सीनियर को बहुत बुरी तरह से मारा और फिर उस पूरे स्टोर को स्मैश करने का ऑर्डर दे देता है। वो वनवन को लेकर बाहर आ गया और उसे पूछने लगा कि क्या उसने वनवन को डरा दिया, पर वनवन कहती है कि उसका आचंक बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सुनकर युआनचंग खुश हो गया कि वनवन ने फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग मीटिंग की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। एक एम्प्लॉय ने कहा कि एडजॉर्नमेंट किंग के साथ मीटिंग का टाइम आ गया है। न्यू एम्प्लॉय ने पूछा कि उन लोगों ने सीईओ का नेम ऐसा क्यों रखा है, तो वो कहती है कि मीटिंग अटेंड करने के बाद उसे पता लग जाएगा। वो मीटिंग में पहुंचे और जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई तो कुछ ही देर बाद युआनचंग ने मीटिंग एडजॉर्न कर दी और वो वनवन को कॉल करके उसकी रूटीन के बारे में याद दिलाता है। मीटिंग फिर स्टार्ट हुई और थोड़ी देर बाद फिर से युआनचंग ने ऐसा ही किया और वो पूरी मीटिंग में बार बार ऐसा ही करता है। वनवन को भी गुस्सा आ गया कि वो बार बार उसे कॉल कर रहा है। अगर एक बार और उसने कॉल की तो आज वो रूम के बाहर सोने वाला है। यह सुनकर युआनचंग ने कहा कि उसकी वाइफ उसे मिस कर रही है, इसलिए उसे वापस जाना चाहिए और वो मीटिंग कैंसिल करके वहाँ से चला गया। वो एम्प्लॉय भी समझ जाता है कि आखिर उसका निक नेम ऐसा क्यों रखा गया था। युआनचंग वनवन के पास पहुंचा जो सो रही होती है और उसे हग कर लिया और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।